हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वर्कशॉप से क्वेश्चन जो वीवीआई जो क्वेश्चन जो संग्रहित किया गया था गेस्ट क्वेश्चन एलडीसी जे डब्ल्यू एम एएमई के लिए, उसका यह पार्ट 2 है। क्योंकि 50 से पहले जो है वीडियो बना दिया गया है पार्ट 1 में, यह पार्ट 2 है, इसलिए मैं 51 से नीचे मैं चलूंगा। आप मेरे चैनल पर वीडियो में जाकर देख सकते हैं 50 से पहले पार्ट 1 का। चलिए मैं देर ना करते हुए मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। चलिए 51 नंबर में क्या कह रहा है कि श्रमिक के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव न पड़े, इसलिए लाभांश अर्जित करने की अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत है। मतलब कि श्रमिक जो भी काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव न पड़े, कोई असर न पड़े, इसके लिए मतलब कि लाभांश अर्जित करने की अधिकतम सीमा कितना रखा गया। तो इसका जो है 50% रखा गया है, याद रखिएगा 50% रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डैश तकनीक में विराम घड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब किस तकनीक में विराम घड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है विधि अध्ययन में जो है मतलब कि मेथड स्टडी, इसका इंग्लिश में जो कहते हैं मेथड स्टडी में, तकनीक में विराम घड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है। 53 में नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर्मचारी को कितना प्रतिशत लाभांश दे है। तो अप्रत्यक्ष को जो है 80%। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि प्रत्यक्ष को जो है 100% मिलता है और अप्रत्यक्ष को 80% लाभांश मिलता है। ठीक है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाभांश भाता 10% की दे है। ठीक है। यानी लाभांश भाता जो है कितना प्रतिशत दिया जाता है। तो लाभांश प्रतिशत जो है 33.33% दिया जाता है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है इसको नोट कर ले। अगर वीडियो को रोक रोक करते बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य के लिए व्यर्थ समय 5% या उससे अधिक एवं 15% से कम हो तो सुपरवाइजर को लाभांश जो है कितना मिलेगा। ठीक है। इसको जो है मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2% से अधिक और 5% से अगर कम है, मतलब कि 2 से 5%, तो उस अगर उतना अगर कार्य मतलब हो रहा है, मतलब उतना व्यर्थ समय जा रहा है 2 से 5%, उसमें जो है सुपरवाइजर के जो है लाभांश से कितना काटा जाएगा। तो उसमें आपको हम बताए थे कि 10% जो है उनके लाभांश से काटा जाएगा। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से बताए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि इसमें क्या दे रहा है कि 5% से अधिक और 15% से कम अगर हो तो सुपरवाइजर के लाभांश से कितना प्रतिशत जो है कटौती किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 20%। याद रखिएगा 2 से 5% पर 2 से 5% अगर काम की हानि हो रहा है, व्यर्थ समय जा रहा है, तो 10% लाभांश से काटा जाएगा। और 5 से और 15% के बीच में अगर है उनको 5 से 15, तो इनको जो है 20% लाभांश जो है काटा जाएगा। अगर इसी स्थिति में 15% से अगर अधिक हो गया तो इनको जो है कोई लाभांश नहीं मिलेगा। मतलब कि 100% जो है कटौती इनसे सुपरवाइजर से लाभांश से किया जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा, या तीनों जो है कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है। 2 से 5% पर अगर काम की हानि हो रहा है, व्यर्थ समय जा रहा है, तो 10% कटेगा उनके लाभांश से सुपरवाइजर का। और 5 से 15% के अगर बीच में उनका व्यर्थ समय जा रहा है तो 20% काटा जाएगा। और 15% से अगर अधिक हो जा रहा है व्यर्थ समय, अगर मतलब कि काम की हानि हो रहा है, तो उनको जो है 100% लाभांश काट लिया जाएगा, यानी उनको कोई लाभांश नहीं मिलेगा। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, पीएससी आइटम की खरीद डैश के द्वारा होता है। पीएससी आइटम की खरीद जो है किसके द्वारा होता है। तो देखिए ऑप्शन में खुली निविदा, लिमिटेड निविदा, एकल निविदा और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ओपन टेंडर के द्वारा, मतलब कि खुली निविदा के द्वारा जो है पीएससी आइटम का खरीद किया जाता है। ठीक है। पीएससी आइटम का खरीद खुली निविदा यानी ओपन टेंडर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWTR द्वारा डैश किया जाता है। SWTR द्वारा क्या किया जाता है। तो यहाँ पर जो है बैगन की टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है। SWTR, ठीक है, सिंगल वैगन टेस्ट कार जो है, मतलब इसका फुल फॉर्म जो होता है, तो ये जो है बैगन की टेस्टिंग जो है इसके द्वारा SWTR द्वारा बैगन की टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रक्षित दर 80 तथा प्रक्षेपित समय 50 मिनट हो तो समान समय डैश मिनट होगा। ये भी बहुत बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसका भी आंसर 50 होगा। ठीक है। याद रखिएगा 80-50 दिया हुआ है, जिसमें 50 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंथौली कारखाने में कौन सा प्रोत्साहन लागू है। ठीक है। कल मैंने समझाया था इसके पिछले वीडियो में कि सिंथौली जो है आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर
जिले के सिंथौली नामक स्थान पर यह रेल स्प्रिंग कारखाना है। रेल स्प्रिंग यह कारखाना है, जिस उसी में कह रहा है कि इसमें कौन सा मतलब कि प्रोत्साहन योजना इंसेंटिव जो है, कौन सा इंसेंटिव इसमें लागू है। ठीक है, तो मेरे समझ से CLW होना चाहिए, लेकिन यह जो है क्वेश्चन थोड़ा मेरे कंफ्यूजन में है, इसलिए आप लोग पर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि सिंथौली कारखाने में कौन सा प्रोत्साहन पद्धति लागू है। ठीक है, इसमें मेरे समझ से जो है इसमें CLW होना चाहिए, लेकिन आंसर में जो है इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत सामान की आपूर्ति शॉप में डैश विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत सामान की आपूर्ति, जो सामान जो हम लोग उपयोग करते हैं उसकी आपूर्ति शॉप में किसके द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये जो है प्रोग्रेस, एक मतलब कि विभाग का नाम है प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस वाले जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उस वही लोग इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत सामान की आपूर्ति शॉप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CLW पैटर्न में कितना कैटेगरी है, CLW पैटर्न में कितना कैटेगरी है, तो इसमें जो है 3 कैटेगरी है। ठीक है, कौन सा कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि RWF में डैश प्रोत्साहन लागू है, RWF में कौन सा प्रोत्साहन लागू है। ठीक है, तो इसका जो है देखो यहाँ पर जो दिया है DCW पैटर्न जो है इसमें लागू है। जैसे यहाँ पर आया था सिंथौली में, तो यहाँ भी DCW पैटर्न दिया है और CLW भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसको आप लोग अपने से दीजिएगा, लेकिन मेरे समझ से CLW होना चाहिए, लेकिन RWF में DCW जो है पैटर्न लागू है, यह कन्फर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक करके इसको कॉपी में नोट करते रहिए, बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में क्या कह रहा है कि यदि कार्य के लिए व्यय समय 15 से अधिक हो तो सुपरवाइजर के लाभांश से कितना प्रतिशत की कटौती होगा। मैंने अभी बताया था कि अगर 15% से अधिक हो जाए तो कोई लाभांश 100% की कटौती हो जाएगा। ठीक है, 100% का, और वहीं बताए थे 2 से 5% हो तो 10% कटौती होगा, और 5 से 15% हो तो 20% की कटौती होगा, और 15 से अगर अधिक हो जाता है तो उनको कोई मतलब कि लाभांश नहीं मिलेगा, मतलब कि 100% की कटौती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टील में कार्बन की प्रतिशत बढ़ाने पर डैश बढ़ जाती है। ये तो सभी लोग जानते हैं जो ITI किए हैं उसी वक्त, और यह बात समझाएगा कि स्टील में अगर कार्बन की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो क्या हो जाएगा, स्टील जो है भंगुर हो जाएगा, मतलब कि वो जरा जरा सा भी अगर चोट मारने पर वह टूट जाएगा। ठीक है, कमजोर हो जाएगा, इसलिए कार्बन की प्रतिशत कम या बेस होने पर लोहा का कंडीशन जो है बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जाइग्लो टेस्ट द्वारा डैश चेक किए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। जाइग्लो टेस्ट द्वारा कौन सा हम टेस्ट करते हैं, तो 66 के जो है कौन में दिया हुआ है क्रैक हम लोग चेक करते हैं। अब रहा बात की क्या कौन सा क्रैक चेक करते हैं, तो मतलब कि स्प्रिंग का जो है क्रैक हम लोग चेक करते हैं। जाइग्लो टेस्ट के द्वारा स्प्रिंग का जो क्रैक हो जाता है उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए DPT टेस्ट में डैश डिफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, DPT टेस्ट में कौन सा डिफेक्ट चेक किया जाता है, तो यहाँ भी जो है सरफेस का जो भी क्रैक है उसका भी चेक किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर UTS रहता तो आंतरिक जो है दरार पता करने के लिए हम लोग डिफेक्ट चेक करने के लिए UTS का प्रयोग हम लोग करते हैं। UTS का मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो है आंतरिक दरार या क्रैक को पता करने के लिए हम लोग UST करते हैं, UTS, और DPT टेस्ट जो है सरफेस की टेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। चलिए, BTPN के चक्कों का कंडमिंग लिमिट कितना होता है। ठीक है, BTPN बैगन का जो है, बैगन का है, चक्कों का कंडमिंग सीमा जो है 906 mm होता है। ठीक है, 906 mm, वहीं अगर न्यू पूछता तो 1000 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडमिंग साइज पूछ रहा है तो 906 mm हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर एप्लीकेशन के समय डैश kg/cm² होता है। तो ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक एप्लीकेशन के समय जो है 3.8 होता है। यह जो है LHB का दिया, मतलब कि ICF का दिया हुआ है, ICF का जो है 3.8 होता है, लेकिन वहीं अगर LHB रहता तो इसका केवल 3 kg/cm² हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को संग्रहित किया गया है। वर्कशॉप में जो आदमी है, कर्मचारी भाई लोग हैं, उन लोग के लिए सबसे यह बेटर है। ऐसे तो क्वेश्चन जो है सभी में पूछा जाता है, लेकिन वर्कशॉप में सबसे अधिक यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में क्या कह रहा है
कि बीसीएन बैगन का पीओएच जो है कितने दिन के बाद किया जाता है। बीसीएन बैगन जो है उसका पीओएच जो है कितने दिन के बाद किया जाता है, तो यह 6 साल के बाद किया जाता है, 6 वर्ष के बाद किया जाता है। कौन सा बैगन है? बीसीएन बैगन है, याद रखिएगा। बीएलसी बैगन का नए व्हील का डायमीटर कितना होता है? बीएलसी बैगन है, बीएलसी बैगन जो है उसका नया डायमीटर जो है कितना होता है, तो इसका जो है बीएलसी का 940 होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? 940 इसका नए व्हील का डाया होता है, ठीक है। वहीं अगर बक्सेन रहता तो बक्सेन के लिए 1000 हो जाता, ठीक है, लेकिन बीएलसी के लिए 840 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, गुड्स बैगन में फ्लैट टायर का सीमा जो है कितना होता है? तो फ्लैट टायर की सीमा गुड्स स्टॉक मतलब कि बैगन यानी मालगाड़ी में पूछ रहा है, तो इसके लिए जो है 60 हो जाता है फ्लैट टायर की सीमा। लेकिन वहीं अगर पैसेंजर अगर कोच रहता कोच में, तो इसका जो है 50 हो जाता है, ठीक है। फ्लैट टायर की सीमा जो है कोच में जो है 50 होता है, गुड्स मतलब कि वैगन में, और मालगाड़ी में कहने का मतलब जो है 60 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी विश्लेषण डैश के द्वारा कार्य किया जाता है। एबीसी विश्लेषण जो है किसके द्वारा कार्य किया जाता है? तो ये जो है इन्वेंट्री कंट्रोल के द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल के द्वारा इसकी कार्य किया जाता है, याद रखिएगा। कह रहा है फ्लेंज की न्यूनतम मोटाई डैश होता है। तो फ्लेंज की न्यूनतम मोटाई मतलब कि कंडमिंग साइज ये पूछ रहा है, ठीक है। कंडमिंग साइज पूछ रहा है, न्यूनतम मोटाई कितना हो जाता है? तो न्यूनतम मोटाई जो है 22 होता है, 22.5 होता है। देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा डिटेल में मैं बता दूं कि जो मतलब कि हाई स्पीड के लिए जो होता है, मतलब कि एक्सप्रेस के लिए 22 पॉइंट जो है 5 होता है न्यूनतम। लेकिन वहीं अगर पैसेंजर अगर रहता है तो यहाँ पर 16 इसमें दोनों में लगा हुआ है, ठीक है, 16 हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर भी अगर यदि कर दें तो न्यू जो है इसमें जो है हाई स्पीड के लिए 29.4 जो है थिकनेस उसका फ्लेंज का हो जाता है, और इसका जो है 28.5 हो जाता है, ठीक है। जनरली न्यू की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि फ्लेंज की न्यूनतम मोटाई कितना, फ्लेंज की न्यूनतम कंडमिंग साइज जो है 22.5 होता है, ठीक है। इसके लिए न्यू जो है 29.4 और 28.5 इसके लिए हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएल नंबर डैश आइटम का होता है। पीएल नंबर जो है कितने आइटम का होता है, ठीक है। आइटम नहीं, ये कौन सा आइटम, ये बात बोल रहा है, कितने अंक, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पीएल नंबर डैश आइटम का होता है, तो यह जो है स्टॉक आइटम का यह होता है, ठीक है। स्टॉक आइटम का पीएल नंबर होता है। इसके बारे में आपको बता दूं, पीएल नंबर जो है 8 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 8 अंक का होता है। पीएल नंबर 8 अंक का होता है, ठीक है। पहले 2 अंक जो है, पहले 2 अंक जो डिजिट जो रहता है वह जो है, देखिए पहले 2 डिजिट जो है ग्रुप को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद का 2 ग्रुप अंक जो है सब ग्रुप को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद के 3 अंक जो है आइटम को, और लास्ट के डिजिट को चेक डिजिट के मतलब कि चेक डिजिट को दर्शाता है, ठीक है। ये कितने अंक का? 8 अंक का होता है, ठीक है। जिसमें पहले ग्रुप को, फर्स्ट 2 डिजिट ग्रुप को, उसके बाद के 2 डिजिट जो है सब ग्रुप को, उसके बाद के 3 अंक जो होता है वो जो है आइटम को दर्शाता है, और लास्ट डिजिट जो होता है आपको चेक डिजिट को दर्शाता है। सबसे अधिक क्वेश्चन जो आता है यही आता है कि पीएल नंबर के लास्ट डिजिट जो है कौन चीज को दर्शाता है, तो वह चेक डिजिट को दर्शाता है, ठीक है। कौन से? चेक डिजिट को दर्शाता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि पीएल नंबर जो है डैश आइटम का होता है, तो ये जो है स्टॉक आइटम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंडम सामान को स्टोर डैश के द्वारा भेजा, माने किसके द्वारा जो है कंडम सामान को भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक DS8 फर्म का नाम है, DS8 जो है फर्म का नाम है, इसके द्वारा जो है कंडम सामान को भेजा जाता है। ये जो है बताया था मैंने पिछले वीडियो में, यह 6 कॉपी में तैयार होता है, ठीक है। यह 6 कॉपी में तैयार होता है, और यह DS8 जो है ये जो है फर्म का नाम है, इसी के द्वारा कंडम सामान को स्टोर में मतलब कि भेजा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 में क्या कह रहा है कि मैग्नीज स्टील को रॉ मटेरियल की अधिकतम हार्डनेस जो है कितना होता है? रॉ मटेरियल की अधिकतम हार्डनेस जो है कितना होता है? तो ये जो होता है आपको 270 BHN होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 270 BHN होता है किसका? तो मैग्नीज स्टील के रॉ मटेरियल का अधिकतम हार्डनेस जो है 2.70 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार्ड में किया गया इंस्पेक्शन जो है क्या कहलाता है? यार्ड में अगर इंस्पेक्शन अगर कर रहे हैं तो क्या, कौन सा मतलब इंस्पेक्शन कहलाएगा? तो
तो ये जो है आपको फ्री प्री इन्फेक्शन कहलाएगा, प्री इन्फेक्शन कहलाएगा। इसका सही आंसर ग हो जाएगा, प्री इन्फेक्शन इसको कहेंगे, जो यार्ड में इन्फेक्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सन में एयर ब्रेक का खाली स्थिति में रिलीजिंग टाइम कितना होता है? देखिए बॉक्सन जो है खाली स्थिति में रिलीजिंग टाइम जो है यह पूछ रहा है। ठीक है, तो यह जो है 45 से 60 मतलब कि सेकंड में यह रिलीज हो जाना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर पूंछ की अगर बात करता पूंछ का, तो ये जो है 15 से 20 सेकंड में यह रिलीज हो जाता है। और अप्लाई जो है 3 से 5 सेकंड में होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पूंछ का। अप्लाई जो है 3 से 5 सेकंड और रिलीज जो है 15 से 20 सेकंड में होता है। लेकिन यहाँ पर जो है बॉक्सन की बात कर रहा है कि बॉक्सन में एयर ब्रेक का खाली स्थिति में रिलीजिंग टाइम कितना है, तो इसका जो है 45 से 60 सेकंड होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एमआईजी पर स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग करते समय डैश गैस का मतलब किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इस पिछले वीडियो में क्वेश्चन था कि एमआईजी वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है, तो मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए एमआईजी वेल्डिंग को अब CO2 वेल्डिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो CO2 वेल्डिंग का ही अधिकतर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया है कि स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए। ठीक है, ऐसे तो एमआईजी का फुल फॉर्म जो होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, एमआईजी का। लेकिन यहाँ पर मेटल इनर्ट गैस जो है आर्गन गैस है। लेकिन वहां पर आप कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग क्यों होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है साधारण स्टील जैसे माइल्ड स्टील हो गया, इस सब के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और जहां पर स्टेनलेस स्टील की अगर बात आता है तो वहां पर हम लोग आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर आर्गन होगा। ठीक है, और माइल्ड स्टील साधारण स्टील के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं हम लोग एमआईजी वेल्डिंग में, इसलिए इसका नाम CO2 वेल्डिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सस्ता पड़ता है, खर्चीला नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का आजकल प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रॉली का साइड फ्रेम क्रैक हो डैश विधि के द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, ट्रॉली जो है बोगी जो है अगर साइड फ्रेम उसका क्रैक है तो किस विधि द्वारा चेक कीजिएगा, तो ये जो है डीपीटी टेस्ट द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि डीपीटी टेस्ट जो है आंतरिक दरार को चेक नहीं करता है, वह सरफेस को क्रैक को चेक किया जाता है। आंतरिक दरार के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्ट हम लोग करते हैं, UTS। ठीक है, लेकिन ट्रॉली के साइड फ्रेम की क्रैक अगर जांच करना है तो डीपीटी टेस्ट द्वारा हम लोग कर लेते हैं, सरफेस टेस्ट इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफेंस वैगन में डैश पेंट का प्रयोग किया जाता है। जो डिफेंस वाला आर्मी लोग का जो वैगन होता है उनका जो है उस वैगन का जो है किस रंग से रंगा जाता है, तो ये है ब्रिनेल ग्रीन के रंग से रंगा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफेंस वैगन में किस पेंट का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रिलियंट ग्रीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये अब देख लीजिए, क्वेश्चन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को छांट छांट करके बनाया गया है, इसलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइए। देखिए 83 में क्या कर रहा है, कारखाने में ALR डैश प्रतिशत निर्धारित है। ALR जो है कितना प्रतिशत निर्धारित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है 12.5% निर्धारित किया गया है। ठीक है, 12.5% निर्धारित किया गया है, इसको भी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BFAT वैगन डैश यूनिट का होता है, कितने यूनिट का होता है, तो ये जो है 3 यूनिट का होता है। याद रखिए, कितना यूनिट का? 3 यूनिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंछ में प्रयुक्त ब्रेक पाइप का दाया कितना होता है, तो पूंछ में ब्रेक पाइप का दाया जो है 25 mm होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर BP और FP जो है, यानी BP और FP। ठीक है, FP जो है BP और FP जो है उसकी दाया जो है 25 mm होता है। ठीक है, किसमें? पूंछ में। याद रखिएगा, पूंछ में BP यानी ब्रेक पाइप और फीड पाइप का दाया जो है 25 mm होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बैगन में प्रयुक्त ब्रेक पाइप का दाया कितना होता है, तो बैगन में जो है आपको 32 mm हो जाएगा। याद रखिएगा, या पूंछ में जो है 25 mm और बैगन में 32 mm होता है। फीड पाइप ब्रेक पाइप का दाया, कहीं ब्रेक दाया ना कहा करके बोल देता है बोर साइज। ठीक है, तो बोर साइज और दाया एक ही हो गया। बैगन में अगर ये बोल दे कि ब्रेक पाइप का बोर साइज कितना होता है, तो 32 mm। ठीक है, और पूंछ में जो है 25 mm बोर साइज होता है BP एंड FP का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूंछ में प्रयुक्त फीड पाइप का दाया कितना होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया फीड पाइप का पूंछ में दाया जो है 25 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगन में प्रयुक्त फीड पाइप का दाया कितना होता है, अभी मैंने बताया बैगन में जो है फीड पाइप और ब्रेक पाइप FP एंड BP का दोनों का 32 mm होता है, यानी बैगन में 32 और पूंछ में 25 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बैगन में प्रयुक्त फीड पाइप, तो ये जो हो जाएगा 32 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूंछ में डैश DB लगाए जाते हैं। देखिए एक पूंछ में DB जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है एक ही होता है। ठीक है,
एक ही होता है, एक कोच में डीवी जो है एक ही होता है। इसके बाद मैंने पिछला वीडियो में डिटेल मैंने बताया उसकी वर्किंग पीरियड में उसका हैंडल कैसे होना चाहिए, तो वर्टिकल मतलब होना चाहिए यानी लंबवत होना चाहिए, सब मैंने बताया था पिछला वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए 90 में क्या कह रहा है कि एक कन्वेक्शनल कोच में डैश ब्रेक सिलेंडर होता है। एक कन्वेक्शनल कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं, इसके बारे में भी मैंने डिटेल बताया है पिछला वीडियो में। ठीक है, तो इसमें जो है 2 सिलेंडर होते हैं। मैंने फिर से मैं बता देता हूं कि कन्वेक्शनल में जो है 2 सिलेंडर होते हैं। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आईसीएफ में जो है 4 सिलेंडर होता है, यानी प्रत्येक बोगी पर 2 होता है। तो ये एक कोच में 2 बोगी का प्रयोग होता है, इसलिए 4 सिलेंडर हो गया। और एलएचबी में प्रत्येक एक्सल पर जो है 2 डिस्क होते हैं, इसलिए 2 सिलेंडर होते हैं। ठीक है, एक एक्सल पर 2 सिलेंडर लगाए रहते हैं। एक्सल पर नहीं बता कि उसके डिस्क के लिए मतलब कि 2 डिस्क होता है एक एक्सल पर, इसलिए 2 सिलेंडर का प्रयोग होता है। इसलिए एक बोगी में जो है एलएचबी में 4 सिलेंडर हो जाते हैं। ठीक है, और कोच में 8 सिलेंडर हो जाएगा। तो कोच में 8 सिलेंडर हो जाएगा एलएचबी का। ठीक है, आईसीएफ का 4 और कन्वेक्शनल जो का कह रहा है यहाँ पर कोच में एक कन्वेक्शनल कोच में डैश ब्रेक सिलेंडर होते हैं, तो इसमें 2 होता है। एक बोगी में एक ही ब्रेक सिलेंडर होते हैं और 2 बोगी में मिलाकर के एक मिलाकर के 2 सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन लगाया गया है कन्वेक्शनल कोच, ये आईसीएफ कोच नहीं है, कन्वेक्शनल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कोच में डैश डट कलेक्टर लगाया जाए, मैंने डीसी जो है डट कलेक्टर, गंदगी कलेक्टर जो है, जो हवा को साफ जो करता है डट से मतलब कि धूल कण से, वह जो है एक कोच में डैश माने मतलब कि कितना डॉट कलेक्टर जो है लगाया गया है। तो इसमें जो है 2 की संख्या में डॉट कलेक्टर लगाए गए हैं, याद रखिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पीडीएफ आप ले लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर पीडीएफ नहीं लेते हैं तो वीडियो को रोक रोक करके एक एक क्वेश्चन को आप जो है आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ जो है या ऑल टाइप जितने भी डेमो मेमू वैगन आईसीएफ एलएचबी और जितने भी आईटीआई से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है मशीनिस्ट से, वो वेल्डर का या मशीनिस्ट में जो है डेमो मेमू जितने भी क्या बोलते हैं सेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, जितने भी है लेथ मशीन, सभी का पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्या कर रहा है कि एक कोच में कुल आइसोलेटिंग, देखिए अब आइसोलेटिंग कॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोच में कुल डैश आइसोलेटिंग कॉक, कितने आइसोलेटिंग कॉक लगा रहता है, तो इसमें जो है कुल जो है 5 आइसोलेटिंग कॉक लगाए गए हैं, याद रखिएगा। इसमें बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बोलेंगे कि एक बीपी और एक एफपी और एक एयर स्प्रिंग के लिए 3 गो होगा, नहीं, सबके लिए अलग अलग है। इसलिए इसमें याद रखिएगा कुल जो है 5 जो है आइसोलेटिंग कॉक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये कोच में कुल जो है 5 आइसोलेटिंग कॉक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम प्रेशर डैश किलोग्राम पर सीएम स्क्वायर होता है। ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम, तो यहाँ पर जो है 3.8 होगा, लेकिन ये जो है आईसीएफ के लिए होता है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था आईसीएफ के लिए 3.8 और एलएचबी के लिए 3 केजी होता है, 3 केजी पर सीएम स्क्वायर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 94 में कि बीवीजेडआई बैगन में डैश यूनिट होता है, बीवीजेडआई में कितने यूनिट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 यूनिट होता है। ठीक है, कितने यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सल बैगन में नए व्हील का दाया कितना होता है, तो मैंने ऊपर भी बताया था कंडमिंग साइज जो है 906 और न्यू जो है 1000 mm होता है। ठीक है, वॉक्सन बैगन का नए व्हील का दाया 1000 और कंडमिंग जो है 906 mm होता है। ठीक है, कंडमिंग 906 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड की फ्री हीटिंग किसके द्वारा, देखिए इलेक्ट्रोड का फ्री हीटिंग जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ओवन के द्वारा। ओवन मशीन है, आप लोग वर्कशॉप में अगर होइएगा तो देखते होइएगा, जो भाई अगर बेल्डर है तो जो है इलेक्ट्रोड को पॉकेट से निकालकर एक मशीन होता है हीटिंग करने वाला, उसमें रख दिया जाता है ताकि इसमें जरा सा भी नमी उमी होगा तो वह सूख जाएगा और बेलिंग क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो मशीन जो लगा रहता है उसका नाम है ओवन। ओवन जो है मशीन है, या ओवन विधि द्वारा भी कर सकते हैं, ओवन विधि द्वारा हम लोग इलेक्ट्रोड का फ्री हीटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहा है कि स्टेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को डैश पर रखा जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, स्टेट पोलरिटी ये जो है देखिए इसमें हम लिख देते हैं बीएम, अर्थात बोर्ड मॉडल या क्वेश्चन है। स्टेट पोलरिटी इलेक्ट्रोड को डैश पर रखा जाता है, तो यह जो है निगेटिव पर रखा जाता है। ठीक है,
97 नंबर में जो है दिया हुआ है कि स्टेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को किस में रखा जाता है, तो निगेटिव में रखा जाता है। ठीक है, ये कौन सा पोलरिटी है, स्टेट पोलरिटी। ठीक है, एक होता है रिवर्स पोलरिटी। तो रिवर्स पोलरिटी में जो है इलेक्ट्रोड को जो है पॉजिटिव में रखते हैं। ठीक है, रिवर्स में जो है हम लोग किस में रखते हैं, पॉजिटिव पर हम लोग इलेक्ट्रोड को रखते हैं। ठीक है, और स्टेट पोलरिटी में क्या किसे रखते हैं, निगेटिव पर रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन में जब टेस्ट में लेता हूँ और उसमें जो बहुत सारे जब एग्जाम हुए रहते हैं हर जगह डिवीजन में, वो क्वेश्चन मेरे पास आता है, मैं उसी क्वेश्चन का मैं टेस्ट सीरीज लेता हूँ और टेस्ट में जो है मैं देखता हूँ सब क्वेश्चन में कि स्टेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी का क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेनलेस स्टील को डैश कटिंग के द्वारा काटे जाते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील को किसके द्वारा काटा जाता है, तो ये जो है प्लाज्मा कटिंग के द्वारा हम लोग काटते हैं। ठीक है, और वहीं माइल्ड स्टील या साधारण कोई स्टील है तो हम लोग जो है अपना कटिंग टॉर्च जो है डीए जिसमें होता है एसिटिलीन जो है कटिंग के द्वारा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील की कटिंग जो है प्लाज्मा कटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या करें कि व्हील को एक्सल पर लगाने के लिए डैश फीट का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी बहुत, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ, वो ऐसा लग रहा है कि सबके सब क्वेश्चन जो है प्रत्येक सेट में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए सभी के सभी क्वेश्चन एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग नोट कर लें। ये क्वेश्चन हर एक जगह नहीं मिलेगा। 99 नंबर में जो दिया हुआ है कि व्हील को एक्सल पर लगाने के लिए किस फीट के द्वारा किया जाता है, तो यह इंटरफेरेंस फीट के द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक है, व्हील को एक्सल पर लगाने में कौन सा फीट का प्रयोग किया जाता है, तो मतलब कि इंटरफेरेंस फीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या बोलते हैं एलएचबी के एक्सल पर जो हम लोग जो बियरिंग को जो हम लोग फिट करते हैं उसको किस फीट द्वारा फिट किया जाता है, तो वो जो है श्रंक फीट के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो 99 का आंसर इंटरफेरेंस फीट होगा। ठीक है, याद रखिएगा आंसर। लेकिन ये श्रंक फीट जो है, ये जो है बियरिंग जो है एलएचबी का, उसको जो हम लोग एक्सल पर जब चढ़ाते हैं फिट करते हैं, वो भी कहीं कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि वो किस फीट द्वारा, तो वो श्रंक फीट के द्वारा हम लोग करते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 100 में क्या कह रहा है कि 4 व्हील वैगन की कोडल लाइफ कितना वर्ष होता है। 4 व्हील टैंक वैगन, 4 व्हील टैंक वैगन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो है 45 वर्ष, 45 कर रहा है, 35 वर्ष होता है। ठीक है, 4 व्हील टैंक वैगन की कोडल लाइफ कितना होता है, तो 35 वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम आपको बता दें कि इस जो है वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो ये जो है देखिए यहाँ पर वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है 100 क्वेश्चन ही था। मैंने 50 क्वेश्चन का पार्ट 1 में वीडियो मैंने बना दिया है, मेरे चैनल पर वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और यह पार्ट 2 था जो 50 से 100 तक, यहाँ पर 50 क्वेश्चन लास्ट हो गया। मैंने कहा था कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा, या एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम या हेल्पर से जो टेक्नीशियन में हमारे कर्मचारी भाई जो जाते हैं उन लोग के लिए भी एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन लोग के लिए भी कैसे मतलब किस यह पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, इसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। ठीक है, आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है फ्री नहीं है, पीडीएफ जो है फ्री नहीं है। मेरे व्हाट्सएप को पहले आप लोग सेव कीजिए और उसमें जो लगाया गया फोटो जो है उसको पहले ध्यान से पढ़िए, जो कौन कौन से पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और कैसे मिलेगा वो सब जो है उसमें लिखा हुआ है। और जो भाई पीडीएफ लेंगे उन्हीं का फ्री में टेस्ट हर एक संडे को संडे किया जाएगा। जो भाई पीडीएफ नहीं लेंगे उनका जो है फ्री में टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे जो है फालतू का मैसेज कृपा करके आप लोग नहीं करेंगे। जिन भाई को पीडीएफ लेना होगा वही मैसेज करेंगे। ठीक है, और पहले व्हाट्सएप पर लगे फोटो को ध्यान से पढ़ लेंगे, कौन कौन फोटो क्या क्या चीज उसमें लिखा हुआ है, कौन कौन से पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद ही मैसेज करें। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग को जो है आईसीएफ का जो भी मतलब कि ऑल टू ऑल जितने भी क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, एलएचबी का भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। वैगन मतलब कि आईसीएफ एलएचबी वैगन डेमू मेमू और डिपार्टमेंटल जितने भी मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे D&AR पास पीटीओ इंसेंटिव कंप्यूटर जितने भी हैं वो सभी का सभी यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। आईटीआई से जितने भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 1 नंबर में बेल्डर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, मतलब कि वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ जो है वर्कशॉप से भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सभी का सभी यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।